कुछ बेहतरीन ठंडी के परफ्यूम्स इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम कुछ बढ़िया ठंडी के परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। सभी डिज़ाइनर लिस्ट में है तो थोड़े महंगे साइड पे हैं, तो आप चाहें तो इनके डीकेंट्स को पहले टेस्ट कर सकते हैं, पसंद आए फिर बड़ी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। जो भी परफ्यूम्स हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो विंटर 10 डिस्काउंट कोड डाल सकते हैं, तो 10% का आपको उनके डीकेंट्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका सबसे पसंदीदा ठंडी का कौन सा परफ्यूम है, मैं जानना चाहूँगा। वैसे मैंने इस लिस्ट में 3 परफ्यूम्स को नहीं मेंशन किया है। पहला परफ्यूम है, यह है डियोर सवाज एलेक्सर। खूबसूरत स्पाइसी फूजियर बार्बर शॉप वाली खुशबू है, मैस्कुलिन सी महक है। और दूसरा परफ्यूम है डियोर ओम इंटेंस। एक लिपस्टिकी सिडक्टिव आयरिस बेस बहुत खूबसूरत परफ्यूम है, मुझे इसको ठंडी में लगाना अच्छा लगता है। और तीसरा जो परफ्यूम है ये है जिवांची जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। ये सिमिलर कैटेगरी में है, इसमें भी आयरिस का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है, लैवेंडर का इस्तेमाल है और पाउडरी हो जाते हैं ये दोनों ही। तीनों को इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि पॉपुलर हैं, अच्छे हैं। अगर आपने आज तक इनको टेस्ट नहीं किया है तो बेशक इनके डीकेंट्स को आप टेस्ट करके देख सकते हैं। बड़ी आसानी से इस लिस्ट में ये तीनों ही टॉप 3 हो सकते हैं। वैसे अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है कैरोलिना हेरेरा की तरफ से बैड बॉय ला पार्फूम। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक एरोमेटिक वुडी लेदरी और स्पाइसी खुशबू है, थोड़ी अलग सी महक है क्योंकि इसमें कैनबिस हेम्प के नोट का इस्तेमाल किया गया है। उसकी वजह से इसमें जो एरोमेटिक ग्रीन एलिमेंट आता है, थोड़ा उसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको वो खुशबू पसंद आए। उसके साथ पेपर का इस्तेमाल है, लेदरी नोट है, वुडी नोट और थोड़ा है बेस में। इसको हल्की ठंडक में इवनिंग टाइम में लगाना मुझे पसंद है। आप इसको गर्मी के मौसम में भी इवनिंग टाइम में लगा सकते हैं क्योंकि बहुत स्पाइसी नहीं है। इसमें लेदरी खुशबू, क्लीन लेदर लगता है, लेकिन वही जो एरोमेटिक खुशबू है वुडी और स्पाइसी एलिमेंट के साथ मिलाया गया है। इससे परफॉर्मेंस पर्सनली मुझे बहुत स्ट्रांग नहीं मिलती है। कपड़ों पे तो लगभग 5 से 6 घंटे मेरे टिकता है, लेकिन प्रोजेक्शन काफ़ी हल्की मुझे मिलती है। शुरुआत के 1 ही घंटे मुझे लगता है ये पता चलता है, लेकिन अगर ऑनलाइन आप चेक करेंगे तो लोगों को बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। मुझे नहीं पता मेरे बॉटल के साथ कुछ मसला है या फिर मेरे स्किन केमिस्ट्री के साथ बहुत अच्छे से मेल नहीं खा रहा है इसका जो कॉम्पोजिशन है, लेकिन खुशबू इंजॉय करता हूँ। तो कपड़ों पर मैं थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेता हूँ और इंडोर्स रहता हूँ तो लगभग 2-3 घंटे भी मुझे बाद भी भीमी भीमी सी खुशबू महसूस होती है। आप चाहें तो इसको टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अलग सी महक है और मुझे लगता है कि अगर पसंद आएगी, मॉडर्न सी खुशबू है, तो आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये है कैरोलिना हेरेरा की तरफ से बैड बॉय ला पार्फूम। नंबर 9 पे है मैंसारा की तरफ से रेड टबैको इंटेंस। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 120 ml की बॉटल आपको लगभग 10 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में मिल सकती है, थोड़ा महंगे साइड पे है। इसकी एक वुडी, एम्बरी, स्पाइसी और पाउडरी खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल है, थोड़ा सा टबैको इसमें महसूस होता है, लेदर की खुशबू महसूस होती है। सिनेमन, दालचीनी के साथ इसमें सैफरॉन, केसर का भी इस्तेमाल है, बेस में वनीला का इस्तेमाल है। तो लगभग आधे घंटे बाद ये पाउडरी होने लगता है और इसमें स्वीटनेस है, थोड़ा सा एम्बरी नोट लगता है और एगरवुड ये कहते हैं, लेकिन इसमें ऊद वाली स्कैंकीनेस नहीं है, बदबू नहीं है। इसको कैरी करना आसान है। वैसे मेरे पास इसका रेड टबैको भी है। मैं कहूँगा कि ये इंटेंस है, जैसे कि इसका नाम है, इसमें ऐसा लगता है कि जो सिनेमन है, दालचीनी और थोड़ा सा सैंडलवुड भी बेस में, वो उसको एम्पलीफाई किया गया है। सेम डीएनए है लेकिन इसको और इंटेंस बनाया गया है, थोड़ा सा और डीप है, लेयर्ड है। परफॉर्मेंस इससे बढ़िया मिलती है। लगभग 7 से 8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग मैं कहूँगा 1 दिन तक इसकी खुशबू बसी रहती है, आपके कपड़े से आती रहेगी अगर आप स्मेल लेंगे। और शुरुआत के लगभग 3-4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है ठंडक में ये अच्छे तरीके से हवा में घुलता है। बस ये है कि आपको स्पाइसी, थोड़ा वुडी खुशबू और एम्बरी खुशबू पसंद आनी चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए, क्योंकि देखिए एग्जैक्टली जो डिज़ाइनर जैसे परफ्यूम आते हैं वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है, लेकिन कैरी करना उतना मुश्किल भी नहीं है। मिडिल ईस्टर्न जैसे बहुत पोटेंट खुशबू होते हैं वैसा परफ्यूम नहीं है। इसमें जो सिनेमन है, दालचीनी और केसर और सैंडलवुड, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। अच्छी परफॉर्मेंस वाला अगर एक परफ्यूम चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है मैंसारा की तरफ से रेड टबैको इंटेंस। नंबर 8 पे है बॉस बॉटल्ड एलेक्सर।
इसका पारफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 7,500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक एम्बरी, वार्म, वुडी, स्पाइसी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से एम्बरी नोट को ब्लेंड किया गया है कार्डमम, इलायची की खुशबू के साथ। इसमें पचूली का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल है। बेस में मुझे लगता है और भी वुडी नोट का इस्तेमाल है और थोड़ा सा इसमें मुझे वनीला भी लगता है। ये कहते तो नहीं है लेकिन मुझे महसूस होता है। बॉस, ह्यूगो बॉस के जितने भी परफ्यूम है उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला ये परफ्यूम मुझे लगता है। मेरी स्किन पे ये 7 घंटे तक मुझे महसूस होता है। शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पर स्प्रे करता हूँ तो लगभग मैं कहूँगा 15 से 20 घंटे इसकी खुशबू लिंगर करती है और लगभग आधे घंटे बाद ये पाउडरी होने लगता है। इसमें जो पचूली की खुशबू है, थोड़ा एरोमेटिक, हल्की स्वीटनेस भी है और लेकिन वुडी है और इंटेंस खुशबू है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। शुरुआत के 1 घंटे तक ऐसा लगता है कि नाक में चढ़ सकती है, तो थोड़ा दूर स्प्रे करें अगर आप सेंसिटिव हैं। लेकिन ठंडे मौसम में लगाने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। अच्छी बात यह है कि ह्यूगो बॉस के जितने भी परफ्यूम आते हैं उनमें से ये थोड़ा डिफरेंट डीएनए लगता है और मार्केट में जितने परफ्यूम्स हैं ये कैटेगरी तो देखिए हो सकता है कि स्पाइसी, वुडी, लेकिन स्टिल इसमें ओपनिंग में मुझे एक फिजीनेस महसूस होती है। हल्का सा जैसे पॉप, कोको कोला में एक फिजी, एक फ्रेशनेस होती है, वो महसूस होता है, लेकिन उसके बाद ये इंटेंस हो जाता है। शुरुआत में महसूस होता है कि कुछ टॉप में किसी नोट का इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से हल्की फ्रेशनेस है। आप मुझे बताइएगा अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो क्या आपको भी शुरुआत में ओपनिंग में वैसा फिजीनेस महसूस होता है? और जिस तरीके से इसमें स्पाइसी नोट्स का इस्तेमाल किया गया है ये थोड़ा सा मुझे डियोर सवाल एलिक्सर के करीब लगता है, उस कैटेगरी में लगता है, लेकिन अच्छा परफ्यूम हो सकता है ठंडे मौसम में लगाने के लिए। तो ये है बॉस बॉटल्ड एलिक्सर। नंबर 7 पे है ईव सेंट लॉरेंट की तरफ से वाई ले पार्फूम। इसका पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 8 से 10,000 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक एरोमेटिक, थोड़ी स्पाइसी, फ्लोरल, थोड़ी फ्रूटी, फ्रेश और वुडी खुशबू है। अगर इसको जल्दी समझाना हो तो जो वाई का ऑ दे पार्फूम आता है इसी के डीएनए को और एम्पलीफाई किया गया है। बस ये कहूँगा कि इसका प्रोजेक्शन स्ट्रॉन्ग लगता है ऑ दे पार्फूम का। इसकी अगर बात करूँ तो और लेयर्ड लगता है, मैच्योर लगता है। इसमें ऐसा लगता है टोंका बीन के खुशबू को और बढ़ाया गया है। इसमें सेज, लैवेंडर की खुशबू को और एम्पलीफाई किया गया है और जिंजर की खुशबू आती है लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आती जितनी ऑ दे पार्फूम में आती है और वही चीज़ एप्पल के साथ है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ फ्रेशनेस है लेकिन इसमें हल्का फ्रूटी एलिमेंट लगता है, एक बबलगमी हल्की सी स्वीटनेस भी लगती है। इसको ठंडक में, हल्की ठंडक में मैं कहूँगा लगाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर देखिए साउथ एशिया में अगर जहाँ पे आप रहते हैं अगर बर्फ़ नहीं पड़ती है तो मुझे लगता है ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है, लेकिन कड़क ठंडे के लिए ये मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि ये, क्योंकि बहुत स्पाइसी नहीं है लेकिन एक बहुत ही मॉडर्न सी खुशबू है। मुझे लगता है कि इवनिंग टाइम में इंडोर्स में कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छी महक है तो तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। आप इसको कैजुअली भी लगा सकते हैं और अगर डेट पे जा रहे हैं, थोड़ा स्पेशल ओकेजन है, तब भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि एक मेट्रोसेक्सुअल खुशबू लगती है। और जिस तरीके से इसमें सभी नोट्स को ब्लेंड किया गया है शुरुआत से लेके अंत तक कपड़ों पे टिकता है और महक बनी रहती है। मुझे तो लीनियर लगता है, शुरुआत में हल्की थोड़ी फ्रेशनेस है लेकिन उसके बाद ये मेलो होने लगता है। परफॉर्मेंस ठीक है लेकिन ऑ दे पार्फूम जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती है। कपड़ों पे बड़ी आसानी से 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू टिकती है और प्रोजेक्शन की बात करूँ तो 2 से ढाई घंटे मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट करा है और स्किन पे मेरे लगभग 6 से 7 घंटे तक इसकी खुशबू मुझे महसूस होती है। ऑ दे पार्फूम की बात करूँ तो ये 3-4 घंटे तक मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करता है मेरे स्किन पे तो खास करके। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये उसी को और एलिवेट किया गया है। अगर आपको और लेयर्ड और थोड़ा डीप खुशबू वाला कुछ चाहिए तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है ईव सेंट लॉरेंट की तरफ से वाई ले पार्फूम। नंबर 6 पे है पाको रबान इनविक्टस विक्ट्री एलेक्सर। इसका पार्फूम इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 7,000 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक वनीला बेस, एम्बरी, थोड़ी फ्रूटी, स्वीट और पाउडरी खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से वनीला के नोट को ब्लेंड किया गया है थोड़े स्पाइसी नोट के साथ। देखिए डीएनए मुझे सिमिलर लगता है, जो विक्ट्री आता है इनका इसी तरीके से वनीला का इस्तेमाल है लेकिन और एम्पलीफाई किया गया है। ये थोड़ा मुझे फ्रूटी लगता है, इसमें एक बबल गमी स्वीटनेस भी महसूस होती है, जबकि ये कहते नहीं है कि कोई फ्रूटी नोट का इसमें इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बड़ी ही एक प्लीजिंग खुशबू है, मॉडर्न सी महक लगती है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, तो ऐसे तारीफ़ें भी मिल सकती हैं। मुझे लगता है दोनों को ही लगाना मुझे पसंद है, लेकिन
इसमें थोड़ा सा ऐसा एलिमेंट है जो लगता है थोड़ा सा इसको स्पेशल बनाता है। इसमें बेस में और एम्बरी नोट का इस्तेमाल किया गया है। शुरुआत में थोड़ा कार्डमम इलायची की खुशबू भी आती है, हल्की फ्रेशनेस भी है, लेकिन उसके बाद ये पाउडरी होने लगता है जिस तरीके से इसमें वनीला का इस्तेमाल है। दोनों से ही परफॉर्मेंस मुझे सिमिलर मिलती है। 6-6.5 घंटे तक स्किन पे महसूस होते हैं। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगते हैं। इसकी बात करूँ तो इसमें जो थोड़ा सा फ़र्क है वही फ्रूटी एलिमेंट है, थोड़ा सा ऐसा स्वीटनेस है और जिस तरीके से इसमें वनीला का इस्तेमाल है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड महसूस होता है। हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है, कोजी सी खुशबू लगती है, एक वेलकमिंग वार्म सी महक है। तो ये है पाको रबान इनविक्टस विक्ट्री एलिक्सर। नंबर 5 पे 2 परफ्यूम्स को मेंशन करूंगा क्योंकि दोनों ही सिमिलर जोन में हैं। पहला है सैल्वाडोर फेरागामो की तरफ से ऊमो सिग्नेचर, इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। और जो दूसरा परफ्यूम है ये है हैलोवीन मैन की तरफ से एक्स, इसका ऑड टॉलेट कॉन्सेंट्रेशन है। दोनों ही वार्म, स्पाइसी, लेदरी, कॉफ़ी बेस्ड खुशबू वाले परफ्यूम लगते हैं। दोनों स्वीट हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल है, इनमें लेदर के नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा वनीला लगता है, बेस में और एम्बरी नोट का इस्तेमाल लगता है, कार्डमम इलायची की खुशबू है। दोनों गरमॉन्डिश लगते हैं, खाने वाली चीज़ जैसी खुशबू लगती है, लेकिन इंटेंस है। ठंडे मौसम में लगाने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। दोनों ही पर्सनली मुझे अंडररेटेड लगते हैं और ये लगभग 5-6 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में आपको दोनों 100 ml के बॉटल्स मिल सकती हैं इनकी। और परफॉर्मेंस दोनों से सही मिलता है, मैं कहूँगा इससे थोड़ी बेहतर मिलती है। ये लगभग 7-7.5 घंटे तक मेरे स्किन पे टिकता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। हैलोवीन मैन की बात करूँ तो ये लगभग 5-5.5 घंटे तक मेरे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। दोनों में एक थोड़ा सा बूजी एलिमेंट भी लगता है, लेकिन रोस्टेड कॉफ़ी की अगर खुशबू की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा महसूस होती है। इसमें मुझे थोड़ा बूजी एलिमेंट और फ्रेशनेस ज़्यादा है, इसमें स्वीटनेस ज़्यादा लगती है, लेकिन दोनों ही सेम कैटेगरी के परफ्यूम है। अगर आपने इस्तेमाल किया तो मुझे बताएं आपको कैसा लगते हैं। तो ये है सैल्वाडोर फेरागामो की तरफ से ऊमो सिग्नेचर और ये है हैलोवीन मैन की तरफ से एक्स। नंबर 4 पे है बल्गारी की तरफ से मैन इन ब्लैक पार्फूम। इसका पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक वुडी, एम्बरी, स्पाइसी खुशबू है। इसमें बहुत से स्पाइसेस का इस्तेमाल लगता है, ऐसा लगता है सिनेमन का इस्तेमाल है, कार्डमम का इस्तेमाल है और भी क्लोव जैसे नोट का भी इस्तेमाल मुझे लगता है। थोड़ा सा ओरिएंटल इसकी खुशबू लगती है, मैस्कुलिन मर्दाना महक है। और जो इसका ऑड पार्फूम आता है मैन इन ब्लैक का, उसी को और एम्पलीफाई किया गया। इसमें ऐसा लगता है आयरस का इस्तेमाल है, उसकी वजह से ये पाउडरी हो जाता है। बेस में और भी वुडी नोट का इस्तेमाल है और एम्बरी नोट का भी इस्तेमाल लगता है। बहुत खूबसूरत इसकी महक है, खास करके अगर ठंडे मौसम में लगाने के लिए एक स्पाइसी खुशबू वाला को चाहते हैं जो कि लगभग 15-20 मिनट बाद और इंटेंस हो जाए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मैं दोनों को एंजॉय करता हूँ, ऑड पार्फूम को भी और इसको भी, लेकिन इस साल मैं इसको थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने सोचा है कि ठंडे मौसम में इसको और ज़्यादा थोड़ा सिग्नेचर स्मेल बनाऊंगा। परफॉर्मेंस सही मिलती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है। देखिए, जो भी स्पाइसी खुशबू वाले परफ्यूम होते हैं वो अमूमन ठंडे मौसम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मोस्टली आपको ये महसूस होगा कि जितने भी विंटर वाले परफ्यूम हैं वो ज़्यादातर अच्छे परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनका जो डीएनए है वो टिकता है। तो इसके साथ भी ये बात है। आपने अगर दोनों में से किसी को इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट बताइएगा आपको ज़्यादा कौन सा पसंद है। तो ये है बल्गारी का मैन इन ब्लैक पार्फूम। नंबर 3 पे है जॉन पॉल गॉटियर की तरफ से लमार एलेक्सर। इसका पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 125 ml की बॉटल आपको लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वनीला बेस, स्वीट, थोड़ी कोजी, थोड़ी एरोमेटिक पाउडरी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से वनीला के नोट को लैवेंडर के नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। बेस में हनी का इस्तेमाल है और भी थोड़े वुडी एम्बरी नोट का इस्तेमाल है। अब देखिए, इसका जो डीएनए है, इनका जो ये आता है लमाल लपाफूम, सेम है, लेकिन इसकी अगर मैं बात करूँ इसमें ऐसा लगता है कि हनी का इस्तेमाल नहीं है। ये पाउडरी ये भी होता है काफ़ी और दोनों का डीएनए सिमिलर है। अगर आप इनको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा और इंटेंस है। अब एलेक्सर कह रहे हैं तो इसमें स्वीटनेस मुझे और ज़्यादा लगती है। स्वीट दोनों हैं लेकिन इसमें हनी वाली स्वीटनेस है और टोबैको का भी हल्का सा इस्तेमाल लगता है। दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन इसकी अगर बात करूँ तो परफॉर्मेंस बढ़िया है, कॉन्सेंट्रेशन इसका स्ट्रॉन्ग है। तो 8 से 9 घंटे मेरे स्किन पे मुझे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग
15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 3-3.5 घंटे तक आराम से ये प्रोजेक्ट करता है। ये मैं कहूँगा कि आपको वनीला की खुशबू पसंद आनी चाहिए, खास करके हनी के साथ, थोड़ा कार्डमम इलायची की खुशबू के साथ। बहुत स्पाइसी इंटेंस नहीं है, स्वीटनेस है, इसमें वार्मथ है, दोनों के साथ यही है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो अच्छा लगता है इवनिंग में लगाने में, ठंडे मौसम में लगाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रेजेंस को नोटिस किया जाए, क्योंकि शुरुआत के 2-3 घंटे तक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करता है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है जॉन पॉल गॉटियर की तरफ से लमार एलेक्सर। नंबर 2 पे है विक्टर एंड रॉल्फ की तरफ से स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम। इसका ऑर्डर पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 90 ml की बॉटल आपको लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, थोड़ी बूजी और वनीला बेस खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिनेमन, दाल चीनी का इस्तेमाल है, उसको ब्लेंड किया गया है वनीला के नोट के साथ, और भी थोड़े स्पाइसेस लगते हैं और ये भी पाउडरी होने लगता है। शुरुआत में हल्की फ्रेशनेस लगती है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इसमें सिनेमन का इस्तेमाल किया गया है, इसमें हल्का सा मुझे लगता है कि सैंडलवुड और कार्डमम इलायची की खुशबू को ब्लेंड किया गया है। बेस में और भी वुडी नोट का इस्तेमाल किया गया है। वनीला लेकिन प्रोमिनेंट है जिस तरीके से इसमें इस्तेमाल है, और बूजी एलिमेंट भी लगता है, ऐसा लगता है कि विस्की के नोट का इस्तेमाल किया है इन्होंने। परफॉर्मेंस इससे सही मिलती है, 7 से 8 घंटे स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसमें स्वीटनेस लगती है, जिस तरीके से वनीला का इस्तेमाल है, थोड़ा एम्ब्री एलिमेंट भी लगता है, और 15 से 20 मिनट के बाद ये पाउडरी होने लगता है। लेकिन मैस्कुलिन खुशबू है, मर्दाना महक लगती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग नोटिस करें तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बस ये है कि आपको वनीला स्पाइसी खुशबू पसंद आनी चाहिए इसको पसंद करने के लिए। तो ये है विक्टर एंड रॉल्फ की तरफ से स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम। नंबर 1 पे है अज़ारो द मोस्ट वांटेड ऑ द पार्फुम इंटेंस। ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्वीट, टॉफ़ी बेस खुशबू लगती है। इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से कार्डमम, इलायची के नोट को ब्लेंड किया गया है बटरी टॉफ़ी के नोट के साथ। बेस में एम्बरी नोट का इस्तेमाल है और भी थोड़े वुडी नोट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से टॉफ़ी के नोट का इस्तेमाल है, स्वीटनेस इसको काफ़ी प्रोवाइड करता है, लेकिन एक सिडक्टिव एलिमेंट भी है। वैसे मैं इसका जो ये पार्फूम है आता है अज़ारो द मोस्ट वांटेड का है, इसको भी बहुत पसंद करता हूँ। इसमें जिंजर के नोट का इस्तेमाल किया गया है। ये थोड़ा फ्रूटी लगता है मुझे, लेकिन दोनों बहुत खूबसूरत हैं। अगर आपको टॉफ़ी और वनीला जैसी खुशबू नहीं पसंद है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसमें फ्रूटी एलिमेंट है और जिंजर का हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट लगता है, थोड़ा सा बूजी भी लगता है मुझे। मैं दोनों को ही लगाना बहुत पसंद करता हूँ। परफॉर्मेंस भी सिमिलर मिलती है, लगभग 7 से 8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 से 20 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 3 घंटे तक दोनों ही प्रोजेक्ट करते हैं। ठंडे मौसम में अच्छा टिकते हैं स्किन पे। इसकी बात करूं तो थोड़ी स्पेशल सी महक है, तो आप डेट पे भी लगा सकते हैं, इवनिंग टाइम में लगा सकते हैं, कहीं जा रहे हैं लोगों के गैदरिंग में तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही मॉडर्न खुशबू लगती है, बहुत मैच्योर नहीं है। तो अगर आप 20+ हैं तो आप दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। बस इसकी मैं ये बात करूं तो ठंडे मौसम के लिए थोड़ा बेटर है। ये गर्मी में इवनिंग में भी आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा फ्रूटी एलिमेंट है। दोनों ही काफ़ी स्वीट हैं, तो आपको मीठी खुशबू पसंद आनी चाहिए इनको एंजॉय करने के लिए। तो अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। तो ये है अज़ारो द मोस्ट वांटेड ऑ द पार्फुम इंटेंस। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपने समझ से इन वीडियोस को बनाता हूँ और उन्हीं परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। कोई परफ्यूम मुझे छूट गया हो बेशक मुझे बताएं। आपका सबसे पसंदीदा ठंडी में लगाने वाला कौन सा परफ्यूम है, मैं जानना चाहूँगा। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंस टेस्ट कर सकते हैं, पूरी बॉटल भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर विंटर 10 आप डिस्काउंट कोड डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इनके डीकेंस पे। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।